हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक गर्मा गर्म पकौड़े की रेसिपी जो कि बनी हुई है ताज़ी ताज़ी सब्जियों से, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी है। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी ये रेसिपी। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हाई भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गर्मा गर्म ये पकौड़े की रेसिपी, जिसे आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ले लीजिए मिक्सर जार और इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन्हें हमें प्यूरी नहीं बनानी है दोस्तों, सिर्फ दरदरा पीसना है। तो आप चाहे तो सिलबट्टे पे या खलबट्टे पे इसे कूट लीजिए। सभी को पहले डाल देते हैं। तो इसे हमें सिर्फ दरदरा ही करना है, प्यूरी नहीं बनानी है। बिना पानी के इससे पहले हम दरदरा पीस लेंगे। हमने इसे दरदरा पीस लिया है। तो बिना पानी के इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को हमें दरदरा रखना है। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर सिलबट्टे पर भी कूट सकते हैं। तो इसे अब हम साइड पर रखते हैं। अब हम अपने अगले मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जितना जीरा। तो जीरा डाल दीजिए। 1 चम्मच लेंगे साबुत धनिया, 8 से 10 काली मिर्च। इन मसालों को हमें कूट लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में दरदरा पीस सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। इसे हमें भूनना नहीं है, बस ऐसे ही कूट लेना है। तो ये देखिए, मसाले को हमने दरदरा पीस लिया है। इसी तरीके से हमें दरदरा रखना है। तो इस तरीके से इसे दरदरा कूट लीजिए। अब चलिए हम अगला काम करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीज़ें। तो जिसमें हमने लिया है मूली 2। आप जितने भी मूली की नाश्ता बनाना चाहते हैं उतनी मूली ले लीजिएगा। और इसी के साथ हम ले लेंगे मूली के ये पत्ते जो कि ताज़े हैं। तो इसे आप फेंकिए मत। आप लोग मूली के पत्ते फेंक देते होंगे, मगर इसका इस्तेमाल किया कीजिए, ये काफ़ी हेल्दी होती है। तो इसके बदले आप चाहे तो पालक भी इसमें डाल सकते हैं, मगर मेरे पास मूली के पत्ते हैं तो मैं इसका यूज़ करूँगी। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके पत्ते को निकाल दीजिए, मोटे वाले भाग को नहीं डालेंगे। साथ ही ले लेंगे हरा धनिया और हम ले लेंगे 2 प्याज। इन सभी चीज़ों को हमें काटना है और मूली को हम ग्रेट करेंगे। मूली को हमें पीसना भी नहीं है और काटना भी नहीं है, इससे हम पहले ग्रेट कर लेते हैं। तो मूली को पहले हम ग्रेट कर देते हैं। मूली को मैंने पहले ही छील लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। तो इसे छील के धो के पहले ग्रेट कर लीजिए। मूली को देखिए हमने ग्रेट कर लिया है। अब बाकी की चीज़ें भी हम काट लेंगे। तो अब हम काट लेते हैं प्याज। मूली को हम रखते हैं साइड पे। तो प्याज को देखिए हमें स्लाइसेस कट करने हैं। तो इसे पहले 2 भागों में बांट दीजिए और इसे हम लंबे लंबे काट लेंगे। तो इस तरीके से पतला पतला लंबा लंबा हम काट लेंगे प्याज को। बहुत ही लच्छेदार पकौड़े में टेस्ट आएगा। दोनों ही प्याज को पहले कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों ही प्याज को काट लिया है। इसे हल्का हल्का खोल दीजिए ताकि अच्छे से ये लिपट जाए। तो इसे लंबे स्लाइसेस को इस तरीके से पहले खोल दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे खोल दिया है। अब हमें कट कर लेने हैं अपने पत्ते मूली के और हरी धनिया को। तो इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया और सिर्फ पत्ते को ही लेना है, इसके मोटे वाले डंठल को नहीं लेंगे। अब इसे भी बारीक काट लीजिए। तो इसे भी हम बारीक काट लेते हैं। और अब कट कर लेंगे अपनी हरी धनिया। तो अब हरा धनिया भी थोड़ा बारीक हम काट लेंगे और इसकी क्वांटिटी भी हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो इसे भी बारीक काट लीजिए। इन सभी चीज़ों को कट करने के बाद हम अपने मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए धनिया पत्ती भी कट गई है। अब चलिए मिक्सचर रेडी करते हैं। तो अब सभी चीज़ों को हम इस बर्तन में डाल देते हैं। तो सबसे पहले डाल दीजिए मूली, और अब डाल देंगे हम अपने मूली के पत्ते, हरा धनिया, और अब डाल दीजिए प्याज। सभी चीज़ों को डाल देंगे और अब डाल देते हैं हम अपने हरी मिर्च और अदरक लहसुन को जो हमने कूटा था, उसे भी डाल दीजिए।
और अब इसमें हम डाल देते हैं अपने मसाले कूटे हुए जो हमने कूटा था। नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। एक पिंच डालेंगे हींग। इन सभी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर देते हैं। तो पहले हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। पानी इसमें हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसमें मूली का पानी पहले से ही होगा और मूली के पानी को हमने निकाला भी नहीं है, तो इसमें हमें पानी गलती से भी नहीं यूज़ करनी है। तो पहले इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए सभी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। तो देखिए पहले मैंने 1 कप लिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो और लूँगी। तो पूरा हमने डाल दिया क्योंकि बेसन थोड़ी ज़्यादा जाएगी। तो पहले इतने बेसन को मिक्स कर लेते हैं। 1 कप बेसन हम और डाल देंगे और इसे मिक्स कर दीजिए। अगर आपकी बाइंडिंग ना आए तो थोड़ी बेसन हम और ऐड कर देंगे, मगर मुझे लगता है इतने से बाइंडिंग आ जाएगी तो मैं अब ऐड नहीं कर रही हूँ। इस नाश्ते को कुरकुरा बनाने के लिए हम इसमें अब डालेंगे 1 कप जितना चावल का आटा। जितना हमने बेसन लिया है उसकी हाफ हमें यूज़ करनी है चावल का आटा। तो इस कप से हमने 2 कप बेसन यूज़ किया है, तो 1 कप डाल देंगे चावल का आटा। बहुत ही बढ़िया कुरकुरा नाश्ता हमारा बनेगा चावल के आटे से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल को पीस के भी डाल सकते हैं या फिर आप अरारोट वगैरह भी डाल सकते हैं नाश्ते को कुरकुरा करने के लिए। इससे आप बना के भी अगर रखते हैं तो नाश्ता आपकी थोड़ी देर तक कुरकुरी रहेगी, इसलिए हम चावल का आटा डालते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए हमारी मिक्सचर जो है तैयार है। अगर आपकी बाइंडिंग ना आ रही हो तो थोड़ी बहुत बेसन आप और ऐड कर सकते हैं। तो जब ये मिक्सचर तैयार हो गई है हम इसमें डालेंगे सोडा। तो ये खाने वाला सोडा है, थोड़ा सा डाल देंगे। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। इसे एक्टिवेट करने के लिए हम थोड़ा डाल देते हैं नींबू का रस। बहुत ही हल्का खट्टा नाश्ते का टेस्ट आएगा। इसे भी मिक्स कर दीजिए। ये देखिए हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक चीज़ और जो कि इस नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाएगा, वो है 2 चम्मच जितनी गर्म की हुई तेल। तो जब भी आप पकौड़े को तलने के लिए तेल गर्म करें उसमें से 2 चम्मच डाल लें और फिर से इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स हो गई है। अब थोड़ी सी मिक्सचर को लीजिए और अपने हाथों में इसे गोल करके देखिए। तो ये देखिए कुछ बॉल्स हमने बना ली हैं। चलिए अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो नाश्ते को आपको बीच बीच में पलटते रहना है, सभी तरफ से इसे हमें फ्राई करना है अच्छे से। तो इसे पलटते रहिए, आराम से पलट जाती है ये। तो इसे हमें पलट पलट के चारों ही तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेनी है। तो ये देखिए इसे पलटते हुए हमने फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो भले ही ये चाहिए फ्राई हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे निकाल कर अब हम एक प्लेट में रख लेंगे। सभी नाश्ते को एक प्लेट में निकाल के रख लीजिए और इसी तरीके से बाकी के भी नाश्ते को पहले फ्राई कर लेंगे। तो फिर से सेम तरीके से हम डाल देंगे। और अब इसे भी हम सेम तरीके से पहले फ्राई कर लेते हैं। तो इसे भी इस तरीके से देखिए मैंने हिलाते डुलाते हुए फ्राई कर लिया है और इसकी भी बहुत ही अच्छी कलर आ गई है। तो इस तरीके से फ्राई करके इसे भी हम निकाल लेंगे उसी प्लेट में। तो बस हमारे नाश्ते दोस्तों बिल्कुल रेडी हो जाते हैं बहुत कम समय में और बिल्कुल हेल्दी से। तो इसे भी आप मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कीजिएगा। बिल्कुल क्रिस्पी से पकौड़े हमारे देखिए रेडी हैं। अब इस गर्मा गर्म पकौड़े को दोस्तों आप हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। बिल्कुल मज़ेदार पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। तो रेसिपी कैसी लगी है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ आते रहेंगे हमेशा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।